Jai Hind students. Today we are going to start our new topic, that is electric motor. Up till now we have studied about the different types of magnet, how current carrying wire behaves like a magnet, what are solenoid, what is toroid, and Fleming's left hand rule. These are all we have studied. Now the new topic is about the electric motor. So yes, I am your physics teacher Mukund Manas, and we are covering a chapter magnetic effect of electric current. This is the most important chapter of this class 10th. So what is an electric motor? It's a rotating device that converts electrical energy to a mechanical energy. When you go to the, suppose you are asked to write about something electric motor, so you can write like this, that a device which converts electrical energy means either AC or DC, ऑल्टरनेटिंग करंट को भी चेंज करेगा, डायरेक्ट करंट को भी चेंज करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सच एज एग्जांपल एज फैन, मिक्सर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. These all are devices which converts electrical energy to the mechanical energy. Now how they perform their functions. So just look at here, it's a AC motor and it's a DC motor. DC मोटर और AC मोटर में क्या अंतर है? अंतर केवल यहाँ पर है. ये जो सोर्स लगा हुआ है ना, ये देखिए, हेयर यू आर प्रोवाइडिंग अ करंट विद द सोर्स ऑफ बैटरी, तो इट इज़ कॉल्ड एज DC मोटर. एंड एट दिस पॉइंट हेयर यू आर प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ करंट एज एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, तो ये AC मोटर हुआ. इसके अलावा और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता. सो एन इलेक्ट्रिक मोटर as shown in the figure consist of a rectangular coil. रेक्टेंगुलर कॉइल ये रही है आपके पास, रेक्टेंगुलर कॉइल ये AB, ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल. एंड दिस कॉइल इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये रहे आपके टू पोल्स, एक ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. अगर DC में बात करेंगे तो ये आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल. ओरिएंटेशन डिपेंड नहीं कर रही है, आप कहीं भी रख दीजिए, नॉर्थ साउथ के बीच में. ठीक. नाउ वंस यू प्लेस द कॉइल, द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट कि ये इस कॉइल की आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड कट करेंगी. कैसे? दे आर परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आप कॉइल को, ये जो आर्मेचर है आपकी, ये आप कैसे भी रखिए, बट ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए. ये इसका सिंपल है. इसके बाद आपका क्या लगा होता है इसमें, एंड्स ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड विद टू हाफ्स. टू हाफ्स क्या होते हैं? ये आपका R1 एंड R2 बुशेस. ठीक. तो इन बुशेस से आपको इसको कनेक्ट करना होता है. इंसुलेटेड होती हैं ये बुशेस एंड दे आर अटैच्ड टू एक्सेल. एक्सेल मीन्स ये रहा आपका एक्सेल. जिस एक्सेल से ये कनेक्टेड है, इसी एक्सेल पर ही इसको माउंट करके ये घुमाएंगी. ओके, दीज आर कनेक्टेड टू दी एक्सेल. ओके, तो ये इसके कुछ फंक्शन है. फंक्शन क्या है इसकी, ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन आप. ओके, ये आपकी रिंग्स हो गई, ये आपका सोर्स हो गया. इट्स अ मेटालिक इंसुलेटेड कॉपर वायर आर्मेचर, जिसको आप टेक्निकल टर्म में कह रहे हैं. दीज आर दी मैग्नेट्स, दिस वन एंड दिस वन, एंड इट्स अ आयरन कोर. AC की बात सेम चीज़ लगभग यहाँ पर होती है. ध्यान हमें क्या रखना है कि ये जो आपका आर्मेचर है, दिस आर्मेचर शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस. एंड हियर आर द बुशेस एंड कम्यूटेटर. ये डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स कैसे आ रही हैं, तो आपको मैंने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था. नाउ द लेफ्ट हैंड रूल इस, ये कहता है आपका, ये स्लाइड देखिए, दैट इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर फर्स्ट फिंगर, एंड द सेकंड फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, then your thumb will point in such a way that the wire will experience the force in that direction. I have given you extreme example, so many number of examples of this. Stretch the first three fingers of your left hand mutually perpendicular to each other
Index finger represents the direction of magnetic field. Middle finger represents the direction of thumb. So the direction of middle finger represents the direction of current. So the thumb will represents the direction of the force experienced by that conductor. सेम सब कुछ यहाँ पर फॉलो होता है. जब आप इसको यहाँ पर ऐसा रखते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है. अब आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके इस पर रखिए. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और करंट कैसे जाएगी. करंट देखिए, थोड़ा सा मैं पेन को मोटा कर लेता हूँ. ओके ना, पॉजिटिव से करंट निकलेगी यहाँ ऐसा, इस वायर में ऐसे जा रही है ना. ये देखिए आई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये आई दिख रहा है. अभी मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन आपको पता है. आप इसको जब सेट करोगे अपने लेफ्ट हैंड को, तो आपका थंब विल पॉइंट अपवर्ड. दैट मीन्स दिस पोर्शन ऑफ वायर, एज पर योर एनसीईआरटी, दिस पोर्शन इज रिटन एज ए बी. So the portion AB will face a force in the upward direction and the coil will move in the upward direction, and the opposite phase of AB is CD. CD will face the downward direction. आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, अपने आप ये डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी. बट आफ्टर द हाफ कॉइल रोटेशन दिस डायरेक्शन ऑफ करंट विल गेट रिवर्स्ड. वर्किंग कैसे है इसकी. Current passes through the armature will experience opposite force at two ends of the poles and they start rotating. The commutator help in changing the direction to AC to DC cycle with external source. आपने जब लेफ्ट हैंड रूल लगा लिया, तो इसके बाद जो आपने एक्सल पर जो माउंट हुआ है ना आपके, ये एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन के बाद Q मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद द ब्रश X एंड P विद ब्रश Y. मतलब यहाँ पर जो कांटेक्ट होता है ब्रशेस का, ये कॉन्टैक्ट्स चेंज हो जाते हैं. हाफ कॉइल यहाँ पर जाके अटैच हो जाती है, हाफ कॉइल यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है. इसके बाद जब ये थोड़ा ऊपर पहुँच जाता है 90 डिग्री अपवर्ड एंड दिस गोज़ 90 डिग्री डाउनवर्ड, तो ये अटैचमेंट अलग हो जाता है. तो जो यहाँ पर अटैच था, अब वो यहाँ जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट पलट जाती है. और ये यहाँ पे सेम चीज़ आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. आप जब एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एंड फ्लो अलोंग द पाथ DCBA. जो हमने अभी कहा नहीं था आपसे, ABCD, तो ये चेंज हो करके अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. उल्टी मीन्स जिस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब DCBA. तो अब ये जो अपवर्ड फोर्स आ रही थी, अब ये डाउनवर्ड फोर्स आने लग जाएगी, और जो ये डाउनवर्ड थी ये अपवर्ड जाने लग जाएंगी. तो यहाँ पर इस तरीके से हाफ रोटेशन के बाद आपके करंट की डायरेक्शन चेंज होने लगती है. सो द कॉमर्शियल मोटर्स आर बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट. यहाँ पर हमने जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, that is based on the permanent magnet, but the commercial motors are based on electromagnets, जहाँ पर हम large number of turns of the conducting wire in the current carrying coil में हम लपेट के उसकी magnetic field को और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं. We use the soft iron core on which the coil is wounded. The soft iron core ये जल्दी मैग्नेटाइज होता है एंड डीमैग्नेटाइज होता है. आर्मेचर किससे बनाते हैं. आर्मेचर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर्स. इट इन्हांसेस द पावर ऑफ द मोटर. सो आई होप कि इलेक्ट्रिक मोटर आपको समझ में आया होगा. बेसिकली आप इसकी वर्किंग को एक बार पढ़िएगा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही आपको निकालनी है. अगर एग्ज़ाम में आपके पास आता है, सो यू कैन राइट इन लाइक दिस वे, दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू AC DC मैकेनिकल एनर्जी. प्रिंसिपल आपको लिखना होगा, वर्किंग लिखनी होगी, एप्लीकेशन. सपोज दिस कम्स इन 5 मार्क्स, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ 5 मार्क्स के लिए आपको इसकी कंस्ट्रक्शन को भी समझाना होगा. सो एक हेडिंग यहाँ पे नहीं लिखा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ओरली. आप इसकी कंस्ट्रक्शंस को भी समझाएंगे. ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद. डोंट फॉरगेट टू सॉल्व numerical or in text question on page number 233. Okay, so thank you and jai hind.